मालिकन ने 50,000 देकर मेरा निकाह बूढ़े माली से करवा दिया। मेरे लिए 50,000 भी बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मालिकन के एहसान दिन ब दिन बढ़ने लगे तो मुझे तशवीश होने लगी, क्योंकि अब मालिकन हर रात मुझे अपने साथ सुलाने लगी थी। एक रात मेरी आंख खुली तो होश उड़ गए। मालिकन बेड पर, मैं दुल्हन बनी बैठी थी। कुछ देर बाद मेरा निकाह इस शानदार घर के बूढ़े माली से किया जाना था। मैंने अपनी मुट्ठी में दबे 50,000 को ललचाई नजरों से देखा और अपने दिल में उठती हसरतों को दबा लिया। मैं जवान और हुसैन लड़की थी। मेरी शादी मेरे जैसे आम घराने से ताल्लुक रखने वाले किसी भी जवान लड़के से हो सकती थी, मगर मैंने मालिकन के एक बार कहने पर ही सिर्फ 50,000 की खातिर इस कोठी पर काम करने वाले बूढ़े माली से निकाह करने की हामी भर ली थी। मैं अंदर से परेशान थी, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे इस फैसले से बिल्कुल अनजान थे। फिर भी लालच ने मुझे बिल्कुल अंधा कर दिया था। कुछ देर बाद ही मेरा निकाह मालिकन की हिदायत पर बूढ़े माली से हो गया। मुझे तब हैरत हुई जब बूढ़ा माली निकाह के फौरन बाद पौधों को पानी देने जा चुका था। उसने मुझे देखने या मिलने की कोशिश ही नहीं की थी। मुझे लगा कि शायद इसे भी मेरी तरह पैसा देकर निकाह के लिए मनाया गया होगा। मैंने निकाह के फौरन बाद मालिकन की इजाज़त पाकर वो 50,000 गांव में रहने वाले अपने घर वालों को भेज दिए और पुरसुकून हो गए। मुझे तो लगा था कि निकाह के बाद भी मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आएगा, मगर चंद दिनों में ही मैं मालिकन के रवैया से हैरान रह गई थी। निकाह के बाद से ही मालिकन मुझे अपने साथ साथ रखने लगे। मैं काम के लिए भी यहाँ वहाँ होने लगती तो मालिकन मुझे बुलाकर अपने पास बिठा लेती। मैं अंदर ही अंदर दिल में अपनी किस्मत पर रश्क करने लगी थी। हालांकि मेरा बूढ़ा शौहर अब भी वैसे ही काम करता रहता था। मालिकन की तवज्जो और नरमी भरे रवैये ने मुझे खुश कर दिया था। मैं जब भी काम करने लगती मालिकन मुझसे कहती कि अभी तुम नई दुल्हन हो, तुम ज्यादा काम मत करो। मैं खुश हो जाती और मालिकन के पास बैठ जाती। मालिकन की नरमी और मेहरबानी मुझ पर बढ़ती चली जा रही थी। मुझे हैरत थी कि जो निकाह मैंने पैसा लेकर खुद अपनी मर्जी से किया था, इस निकाह पर मुझे मालिकन इतनी इज्जत क्यों दे रही थी, जबकि मेरे बूढ़े शौहर की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई थी। मैं इस तजस्सुस में मुब्तला होकर अपने बूढ़े शौहर के मामूलात पर गौर करने लगी थी, मगर मेरा शौहर तो निकाह के बाद जैसे मुझे भूल ही चुका था। अगर मालिकन मुझे अपनी तवज्जो से एहसास न दिलाती तो शायद मैं भी अपने निकाह को चंद दिनों में भुला देती। मेरे दिल में मालिकन की कदर बढ़ गई थी। मुझे लगने लगा कि मालिकन बहुत नरम दिल की मालिक है, मगर एक रोज मालिकन की बात ने मुझे हैरत से गुम कर दिया। मालिकन ने मुझसे कहा कि मैं आइंदा रात को उनके पास सोया करूं। मैं ये सुनकर हैरान हो गई थी कि अगर मैं मालिकन के साथ सोऊंगी तो मालिक कहाँ जाएंगे, और मालिकन भला मुझे अपने पास क्यों जगह दे रही थी। मैंने जब झिझक कर ये बात मालिकन से की तो वो बोले कि तुम्हारे मालिक अभी किसी ज़रूरी काम की वजह से दूसरे शहर गए हुए हैं और मैं तन्हाई महसूस करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास सोया करो। मैं मालिकन की बात समझ गई। मैंने फौरन हामी भर ली और रोजाना रात को मालिकन के पास सोने लगी। मालिकन मुझे अपने बिस्तर पर ही अपने पास सुलाने लगी। मुझे अब मालिकन की दी जाने वाली इस कदर अहमियत से तशवीश होने लगी थी। मालिकन का रवैया मुझे ठिठका रहा था।
मालिकन चाहे जितनी अच्छी हो जाती, मगर मैं जब से उनके यहाँ काम कर रही थी, मैंने मालिकन को अपनी चीज़ों और ख़ास तौर पर उनके कमरे में हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हसास देखा था। मालिकन के कमरे की सफाई करने वाली मुलाजमाओं को ज़्यादा वक्त उनके कमरे में रुकने की भी इजाज़त न थी, खुजा कि अब मालिकन मुझे अपने ही साथ एक बिस्तर पर सोने की जगह दे रही थी। मैं कुछ दिन से इसी सोच में मुब्तला रहने लगी थी कि एक रोज़ मेरी रात को अचानक नींद से आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मालिकन मेरे सरहाने बैठकर जो कर रही थी वो मुझे हैरत से दंग कर गया था। मैं एक बहुत छोटे गांव में रहती थी। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मेरा बाप शहर की एक कोठी में मुलाजिम था और हर माह एक माकूल रकम भेजता, जिससे हमारा घर चल रहा था। मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे। वो अपनी शादी के 15 साल तक बे औलाद रहे और जब वो मायूस हो चुके तब अल्लाह ने उन्हें औलाद से नवाज दिया था। हम 2 बहनें और 3 भाई थे। मेरे भाई हम दोनों बहनों से बहुत छोटे थे। हमारा गुजर बिसर अच्छा हो रहा था जब अचानक हमारे घर पर अब्बा की नागहानी मौत से क़यामत टूट पड़ी। अब्बा वैसे भी हमारे साथ नहीं रहते थे, मगर हमें एक सहारा था कि हमारा बाप हमारे सर पर मौजूद है। मगर अब्बा की वफात के बाद तो हम बहन भाई सहमे सहमे से रहने लगे। अम्मा समझदार थी। उन्होंने बुरे वक्तों के लिए बहुत सी जमा यूनिट ही कर रखी थी। कुछ अरसा तो हमारा घर इसी जमा पूंजी पर चलता रहा। अम्मा ने बहुत समझदारी से और हाथ खींच खींच कर घर का खर्चा चलाया था, मगर अब कहीं से कमाई का कोई जरिया न था। तभी कुछ ही अरसा में हमारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अम्मा इस उम्र में कमाई नहीं कर सकती थी और हम बहन भाई गांव में कोई नौकरी नहीं कर सकते थे। इसी परेशानी में हमारे दिन गुजर रहे थे। फिलहाल रिश्तेदारों की मदद से हमारा खाना पीना चल रहा था। माँ की तबीयत भी अब्बा के बाद से खराब रहने लगी थी। मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती थी, मगर मैं बेबस थी, क्योंकि ना मेरे पास कोई हुनर था, ना ही तालीम के मैं गांव के स्कूल में नौकरी कर सकती। मैं बुलाई सी घूमती रहती थी कि एक रोज निहायत बड़ी गाड़ी हमारे घर के बाहर आकर रुकी। इस गाड़ी में से एक सूटेड बूटेड अमीर बंदा निकला। हम घर वाले उसे देखकर चौंक गए थे। वो शख्स अम्मा से बोला कि वो इस कोठी का मालिक है जहां अब्बा काम करते थे। अम्मा ने पूरी इज्जत से उन साहिब को अपने बोसीदा पुराने घर में बिठाया। वो आदमी निहायत रंजीदगी से अब्बा की मौत की तज़ियत करने लगा। हम बहन भाई मरूबियत से उसे देख रहे थे। उसने अम्मा को हजार के चंद नोट भी पकड़ाए और कहा कि अब्बा उनके बहुत खास मुलाजिम थे, इसलिए उन्हें अब्बा की मौत का बहुत अफसोस है। अम्मा अफसरदा सी बैठी हुई थी, जबकि मैंने महसूस किया कि वो आदमी कुछ ही देर बाद बेचैनी से पहलू बदलने लगा था, जैसे कुछ कहना चाहता। फिर खामोशी का वक्फा तवील हुआ तो वो मर्द कुछ तवक्कुफ के बाद अपने असल मकसद की तरफ आ गया। इसने अचानक अम्मा से कहा कि उसने अब्बा के पास अपने कुछ ज़रूरी कागजात रखवाए थे जो अब्बा की अचानक मौत की वजह से वो नहीं ले पाए। अब उन्हें उन कागजात की तलाश थी। अम्मा चौंक गई और तेजी से सर हिलाकर अपने कमरे में एक कोने पर रखे बोसीदा बक्से के पास गई। इस बक्से पर ताला लगा हुआ था।
अम्मा ने वो ताला खोलकर सामान के बिल्कुल नीचे एक फाइल निकाली और जाकर अब्बा के मालिक को पकड़ा दी और बोले कि अब्बा ने जब ये कागज लाकर घर में संभाले थे तो तब ही कह दिया था कि ये उनके मालिक की अमानत है। अम्मा को ये बात उनकी मौत की वजह से भूल गई थी, मगर अब्बा के मालिक से मिलकर याद आ गई थी। वो मर्द बहुत खुश हुआ और अपने कागज संभाल कर रखे जाने पर अम्मा का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा था। मैं कब से पर सोच नजरें इस मर्द पर गाड़े बैठी थी। अचानक मैंने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर ना सिर्फ अम्मा बल्कि वो मर्द भी चौंक गया। मैंने इससे कहा कि मुझे अपने साथ शहर ले जाए और अपनी कोठी में अब्बा की जगह नौकरी पर रख ले। अम्मा हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने मालिक से दरख्वास्त की कि अब्बा की वफादारी के बदले मुझे काम दे दे ताकि हमारे घर के हालात बेहतर हो सके। अब्बा की मौत के बाद हमारा कोई कफील नहीं रहा था। अब्बा के मालिक ने मुझे सरता पीर गौर से देखा और मुस्कुराकर सर हिला दिया। अम्मा को मेरी बात से इख्तिलाफ था, मगर अब्बा के मालिक ने अम्मा को समझा दिया कि मैं उनके घर के छोटे मोटे काम आराम से कर सकती हूँ, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। मैंने खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया और सब घर वालों से मिलकर दिल में अच्छे हालात की उम्मीद लिए मालिक के साथ शहर आ गई। मालिक ने मुझे मालिकन के हवाले करके कहा था कि वो मुझे से जो काम चाहिए ले सकती हैं, क्योंकि मुझे और मेरे घर वालों को पैसों की अशद ज़रूरत है। शायद ये मालिक का कोई इशारा था जो उन्होंने मेरे बारे में मालिकन को दिया था। मालिकन सर हिलाकर मुझे तनकीदी नज़रों से घूरती रही और बोले कि मैं फ़िलहाल घर की सफाई का काम किया करूं, फिर वो मेरे लिए मुनासिब सोचेंगी। मैं ज़रूरतमंद थी तभी पूरी और मेहनत से घर की सफाई का काम करने लगी। मुझे वहाँ काम करते हुए कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि एक रोज़ मालिक ने अचानक मुझे बुलवाया और ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं कुछ पल के लिए साकित रह गई। मालिकन ने मुझसे कहा कि अगर मैं उनके बूढ़े माली से निकाह करने को तैयार हो जाऊं तो वो मुझे 50,000 देंगी। मुझ जैसी गरीब लड़की इतने ज्यादा पैसों का सुनकर लालच में आ गई थी। मैंने मजीद नहीं सोचा कि मालिकन को मेरा निकाह बूढ़े माली से करके क्या फायदा था। मैंने हामी भर ली और अम्मा को भी बताना गवारा नहीं किया। मालिकन मेरी फर्मा बरदारी से खुश हो गई थी और मुझे 50,000 देकर सख्ती से ताकीद की कि निकाह से पहले ये पैसे घर वालों को ना भेजो। मैंने सर हिला दिया और जल्दी से निकाह के लिए तैयार होने लगी। मालिकन ने वही कोठी में सादगी से मेरा बूढ़े माली से निकाह पढ़ा दिया और अपने अंजाम से बेखबर खुशी से 50,000 अम्मा को भेजकर मुतमईन हो गए। मेरा बूढ़ा शौहर अपने काम से काम रखता था, इसलिए मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई थी। मैं अपनी सादगी में मालिकन को पहले तो नहीं समझ पाई, मगर जो वक्त गुजरता गया मैं मालिकन के दिन ब दिन बढ़ते एहसानात से अब तशवीश का शिकार होने लगी थी। मुझे मालिकन की इतनी तवज्जो और ख्याल अंदर ही अंदर खटका रहा था कि एक रोज़ मालिकन ने मुझे अपने कमरे में उनके पास सोने का कह दिया। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर मालिकन ने मेरा निकाह बूढ़े माली से क्यों करवाया और वो मुझ जैसी कमतर मुलाजमा का इतना ख्याल क्यों रख रही थी। मैं अभी उलझी ही रहने लगी थी कि एक रात मेरी आंख खुल गई और जो इंकिशाफ मुझ पर हुआ वो मुझे अंदर तक हिलाकर रख गया था। मुझे इस रोज़ मालिकन की मेहरबानियों की असल वजह पता चली थी।
मैं जो मालिकन की हमदर्दी से मरूब होने लगी थी, उनका घिनौना चेहरा देखकर मेरे अंदर नफरत पैदा होने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मालिकन का वो घिनौना रूप कैसे सबके सामने लाऊं। अचानक एक रोज मुझे ख्याल आया कि मैं अपने बूढ़े शौहर को सारी सच्चाई बता दूं। मैं अपनी सोच पर अमल करके अपने बूढ़े शौहर से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर तब मुझे जो खबर मिली वो मेरे लिए और परेशान कुन थी। मुझे पता चला कि मेरा बूढ़ा शौहर बहुत अरसा से कैंसर के मर्ज से लड़ रहा था और अब बिस्तर मर पर है। मैं बकवाक रह गई थी। मेरी आखिरी उम्मीद भी खो गई थी। मैं चाहती तो खामोशी से कोठी छोड़कर अपने घर चली जाती, मगर मैं जानती थी मालिक मेरे घर का पता जानते हैं, वो यकीनन मेरी तलाश में वहां तक पहुंच जाते। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। एक रोज सुबह को मैं उठी तो मालिकन मजे से सो रही थी। मुझे एकदम एक ख्याल आया और मैंने हिम्मत करके मालिकन का मोबाइल उठा लिया। मालिकन के मोबाइल में मुझे किसी वकील का नंबर मिला। मैंने वो नंबर महफूज कर लिया और मौका पाते ही छपकर इस वकील से राब्ता किया और इससे मिलने की दरख्वास्त की। मेरी परेशान आवाज पर वो वकील मदद करने पर आमादा हो गया था। शहर में रहकर अब मैं इतनी समझदार हो गई थी कि अपनी हिफाजत खुद कर सकती। एक रोज जब मालिकन घर से खरीदारी करने निकली तो मैंने वकील को घर बुलवाकर उसे सारा माजरा सुनाने लगी। इस कोठी का असल मालिक मेरा बूढ़ा शौहर था, मगर मालिक और मालिकन ने इस कोठी पर कब्जा जमाया हुआ था। मेरे अब्बा कभी मेरे शौहर के वफादार मुलाजिम थे और उस कोठी और जायदाद के कागजात मेरे अब्बा को मेरे बूढ़े शौहर ने अमानत के तौर पर दिए थे। मगर अब्बा की अचानक मौत से मालिक को मौका मिल गया था और उन्होंने हमारे घर आकर हमें बेवकूफ बनाते हुए हमसे वो कागजात हथिया लिए थे। जब मैंने मालिक को नौकरी का कहा तो वो चौंक गए। उन्हें मेरे बूढ़े शौहर की जायदाद हथियाने के लिए वैसे भी एक गरीब कमतर लड़की की जरूरत थी। मालिक मुझे अपने साथ शहर ले गए और इन दोनों मियाँ बीवी ने मेरा निकाह बूढ़े माली से कर दिया। वो जानते थे कि मेरा बूढ़ा शौहर मरने वाला है क्योंकि उसे कैंसर था। उन्होंने जिद करके इस बूढ़े का निकाह मुझसे करवा दिया ताकि इस बूढ़े के मरने के बाद इसकी जायदाद मुझे मिल जाए और वो दोनों मियाँ बीवी इस 50,000 के इवज मुझसे जायदाद के कागजात पर अंगूठे लगवा लेते। मैं उन पर लड़की थी, यकीनन उन कागजात की हकीकत कभी ना समझ सकती। मालिकन मुझ पर नजर रखती और मुझे अपने साथ साथ रखती ताकि मेरा बूढ़ा शौहर मुझे ये हकीकत न बता दे कि कोठी का असल मालिक वही है। मगर अल्लाह ने मेरी मदद की और मैंने सारा मंसूबा सुन लिया। मैं अपने शौहर को बताना चाहती थी, मगर वो मरने वाला था और आखिरी सांसें ले रहा था। मैंने मालिकन के मोबाइल से ही एक वकील का नंबर लिया और इससे मिलकर मदद की दरख्वास्त की। मैंने इसे यकीन दिलाया था कि अगर वो मेरी मदद करने में कामयाब हुआ तो मैं उसे इसकी फीस भी अदा कर दूंगी। वो वकील ईमानदार इंसान था। उसने मुझसे कहा कि वो मेरी मदद कर सकता है क्योंकि मैं अपने शौहर की जायदाद की असल वारिस थी, इसलिए अगर मैं जायदाद के असल कागजात हासिल करके इस वकील को दूं तो वो मेरा केस लड़कर मुझे हक दिलवा देगा। मैं देहाती जरूर थी, मगर अल्लाह ने फहम और फरासत से भी खूब नवाजा था। अब मुझे वो कागजात हासिल करना थे, मगर मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था।
उन्हीं दिनों मेरे बूढ़े शौहर का इंतकाल हो गया। मैं इस वक्त भी मालिकन के कमरे में थी। मालिक और मालिकन बाहर मसरूफ थे। मैंने पूरे कमरे की तलाशी ली तो मुझे मालिकन के सामान में ही वही फाइल मिल गई। मैंने वो फाइल उठाकर छिया दी और मौका पाकर वकील को बुलाकर वो फाइल इससे पकड़ा दी। इस वकील ने जल्द अज जल्द मेरा केस दायर करके मालिक और मालिकन पर फ्रॉड का केस कर दिया। पुलिस ने मालिक और मालिकन को गिरफ्तार कर लिया। मुझे मेरे बूढ़े शौहर की जायदाद मिल गई। मैंने अपने घर वालों को भी अपने पास बुला लिया था। अब हमारे हालात पलट गए थे और मेरे बहन भाई अच्छे तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे थे। ये सब मेरी इस कुर्बानी की वजह से मुमकिन हुआ था, जो कुर्बानी मैंने अपने घर वालों की खातिर एक बूढ़े आदमी से निकाह करके दी थी।